मेरो राम फकीरी में मनो रम गयो मेरो राम फकीरी में मनो। फकीरी मेरे फकीरी में मनो रम गयो राम फकीरी में। भली बोरी सब कीरे सुन लीजे, भली बोरी सब की सुन लीजे। अब करे गुजरान गरीबी में रोनू रम गयो मेरो राम फकीरी में। अब करे गुजरान गरीबी में मनो रम गयो राम फकीरी में। मनो रम गयो राम फकीरी में मनो। हाँ जो सुख मिलता है राम भजन में, जो सुख मिलता राम भजन में। अब सो सुख नाई अमीरी में मनो रम गयो राम फकीरी में। अब सो सुख नाई अमीरी में मनो रम गयो राम फकीरी में। बोल गोविंद भगवान की। संतों की सेना लेकर के चढ़ाई कर रहा है कन्हैया। बलराम ने समझी कि पहले की तरह फिर राक्षसों की सेना ले आया। भगवान कन्हैया बलराम फिर अपनी सेना लेकर के पूर्व द्वारे से निकल के आए। सो देखे तो अब की संतन की सेना है। सोई कन्हैया बलराम के छक्का छूट गए। कहने लगे भैया अब की बार में तो जाने गजब कर दिया। ये तो हमारे संत तो हमारे तुम्हारे एकमात्र भक्त है और इन पे लड़ने के हथियार भी नहीं है, भजन कीर्तन के हथियार हैं। अब इन पे कैसे हथियार चलाओगे? सोई हथियार डाल करके श्याम राम रण छोड़ के भाग गए, जिससे कन्हैया का एक नाम रणछोड़ भी पड़ गया। बोल रणछोड़ भगवान की। कालेवन पीछे पड़ गया। कालेवन बंधुओं माता बहनों और श्याम बलराम पीछे नहीं देख रहे थे, आगे दौड़ते चले जा रहे थे। कालेवन कह रहा था अरे नन्हे सुधा के लाला खड़ा हो जा, अरे डरपोक खड़ा हो जा, कायर खड़ा हो जा। लेकिन कन्हैया पीछे नहीं देख रहे। गंधमादन पर्वत की गुफा में जाकर के प्रवेश कर गए और वहां पर कोई पुरुष सो रहा था। उस पुरुष के ऊपर भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया। पीताम्बर फटकार के पीताम्बर उड़ा दिया और तुरंत उस गुफा से निकल गए भगवान। कालेवन पीछे पीछे आया और उस गुफा में प्रवेश कर गया तो कन्हैया का पीताम्बर पहचान लिया उसने।
तो बोला अच्छा अब भागा नहीं गया है तो अब मूड़े बना करके सो गया है, अब पता चलेगा मेरे हाथ से जिंदा निकल जाएगा। सो लात की एक ठोकर मारी और पीतांबर झटका मार के खींचा। सो सोए हुए पुरुष की निद्रा टूट गई। जैसे ही निद्रा टूटी उसकी नजर कालेवन के ऊपर पड़ी। सो उसकी आंखों में से एक ऐसी ज्योति निकली कि कालेवन के शरीर में आग लग गई और कालेवन जल करके फकर फकर जल करके भस्म। बंधुओं माता बहनों, इस बात पर परीक्षित को शंका हो गई। परीक्षित ने कहा महाराज ये बताओ वो कौन पुरुष था जिसकी दृष्टि मात्र से कालेवन जल करके भस्म हो गया? उसका क्या नाम था? किस वंश में पैदा हुए थे? कहने लगे तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें इसी कथा को समझाऊंगा कि को नाम सुपमान किंबीर एव चह कस्माद गुहाम गतः किंतु यो यवनार्दन। महाराज उस गुफा में किस लिए सो रहा था और क्या नाम था? कहने लगे तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किए हैं, अब हम तुमको समझाते हैं, ध्यान से सुनो। वो जो पुरुष सो रहा था वो सूरवंशी राजा मांधाता के पुत्र मुचकुंद महाराज थे। देवता दैत्यों में संग्राम छिड़ गया था तो देवता लोग भयभीत हो रहे थे दैत्यों से। तो उन्होंने आकर के महाराज मुचकुंद से मदद मांगी देवताओं ने कि आप हमारी सहायता करो। तो मुचकुंद महाराज सेनापति बन गए और उन्होंने डट करके मुकाबला किया राक्षसों का। देवताओं की सहायता करते रहे और काफी समय तक युद्ध करते रहे। जब काफी समय के बाद में देवताओं को कार्तिकेय भगवान मिल गए सेनापति के रूप में, तब मुचकुंद से कहा कि तुम अब अपने घर चले जाओ, तुमने हमारी बड़ी सेवा की है, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। कहने लगे क्या वरदान मांगूंगा मैं तुमसे, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। कहने लगे कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा, तुमने हमारी सेवा की है। तो कहने लगे हमको वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। क्या? मैंने तुम्हारी सेवा की है, अब शरीर में आलस दौड़ रहा है, सो नहीं पाया हूं, इसलिए मुझे निद्रा का वरदान दे दो। तो देवताओं ने कहा जाओ कहीं एकांत में गुफा में सो जाना और हम ये वरदान देते हैं कि तुम्हारी नींद को कोई बीच में तोड़ेगा तो तुम्हारी दृष्टि मात्र से ही जल करके भस्म हो जाएगा। बोल गोविंद भगवान की। यही कारण था भगवान कन्हैया ने कालेवन को मुचकुंद महाराज से भस्म करा दिया और तुरंत वहां से योग माया को याद किया और योग माया से कहा योग माया अब ऐसे नगर का निर्माण करो। कन्हैया ने कहा यहां कोई राक्षस न पहुंच पावे। तो योग माया ने विश्वकर्माओं के द्वारा द्वारका समुद्र के बीच में द्वारका नगर बसाया। विश्वकर्माओं ने बनाया था, एक रात में ऐसा नगर बना दिया 48 कोस के बीच में, जिसमें बड़े बड़े मंदिर देवालय और बड़ी बड़ी इमारतें और जिसमें इंद्र की स्वधर्मा सभा भी मौजूद थी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। स्वधर्मा सभा ऐसी थी कि इंद्र की स्वधर्मा सभा, उसमें जाकर के कोई पुरुष बैठ जाता था तो उसे भूख प्यास कभी नहीं लगती थी। बोल गोविंद भगवान की। ऐसी स्वधर्मा सभा बनाई। बंधुओं माता बहनों, कन्हैया बलराम ने छलांग लगाई और सीधे द्वारका में पहुंच गए और एक रात में सारे यदुवंशी अपने जो संबंधी थे सब द्वारका में बुला लिए, सारे यदुवंशी। ये द्वारका हमारे यदुवंशियों का अजय दुर्ग था, इसको कोई जीत नहीं सकता था। कोई भी राक्षस देवता किन्नर कोई भी नहीं जीत सकता था, ऐसा अजय दुर्ग था। अब कन्हैया द्वारका में पहुंच गए
और द्वारका में रह करके भगवान ने 16,108 विवाह किए। अरे मोए सोने सोने आवे हाँसी रे, रह गई जल में मीन प्यासी। मोए सोने सोने आवे हाँसी रे, रह गई जल में मीन प्यासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना रे नर भटके। अब कोई मथुरा कोई काशी रे, रह गई जल में मीन प्यासी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी। तो बन बन फिर उदासी रे, रही जल में मीन प्यासी। तो बन बन फिर सोने सोने आवे हाँसी रे, रह गई जल में मीन प्यासी। जल विच कमल कमल विच कलियां, जल विच कमल कमल विच कलियां। अब ताप भमर निवासी रे, रह गई जल में मीन प्यासी। अब ताप भमर सोने आवे हाँसी रे, रह गई जल में मीन प्यासी। हाँ सो तेरे घट माहे बिराजे, सो तेरे घट माहे बिराजे। पेई परम पुरुष अविनाशी रे, रह गई जल में मीन प्यासी।
बंधुओं माता बहनों, द्वारका में रह करके भगवान ने 16,108 विवाह किए अपने। कितने विवाह किए? 16,108, जिनमें भगवान बैकुंठनाथ मुरली मनोहर की 8 पटरानी है। सबसे बड़ी है रुक्मिणी। रुक्मिणी, जामवंती, सतभामा, कालिंद्री, मित्रवृंदा, भद्रा, सत्या और लक्ष्मणा, ये 8 पटरानी है भगवान की, और 16,100 रानी। बंधुओं माता बहनों, महाराज परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण अब मुझे ये बताओ, मैंने ये सुना है कि महाराज भगवान श्याम सुंदर ने भीष्मक नंदनी रुक्मिणी का बलपूर्वक हरण किया था। भगवान तो सर्वेश्वर हैं, उन्होंने ये राक्षसिक कर्म क्यों किया? हमने तो ये सुना है कि राक्षस विधि से विवाह किया। ऐसा काम क्यों किया भगवान ने? कहने लगे, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, मैं तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से सुनो। राजन, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के राजा थे कि भगवान भीष्मक सुतामा रुक्मिणी रुचिरान नाम रासेन विधायन उपयन इति श्रुतम। महाराज राक्षस विधि से विवाह क्यों किया? कहने लगे, तुमने उत्तम प्रश्न किया, मैं तुम्हें समझाता हूं। कन्हैया ने रुक्मिणी का बलपूर्वक हरण तो किया था, लेकिन राक्षस विधि से विवाह नहीं किया। विवाह तो वेद की विधि के अनुसार किया। कृपा करके इसी कथा को अवगत करा दो। महाराज भीष्मक विदर्भ देश के राजा हैं। कुंडनपुर में इनका राज स्थापित है। इनके यहाँ 5 पुत्र पैदा हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुकुम।